आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां और उसके समाधानों के बारे में। इसको लेकर जो चुनौतियां हैं, सामाजिक असमानता के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसके क्या-क्या कारण थे सामाजिक असमानता के। आज इसी चुनौती पर हमारा ये सेकंड वीडियो है, इसको कंप्लीट करने के लिए। अगला वीडियो हमारा आर्थिक असमानता का होगा। ये जो टॉपिक है, ये छोटे से छोटे एग्जाम्स से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको लिखना बड़े में पीसीएस, आईएएस और क्लैरिकल लेवल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनके क्वेश्चंस डाले जाते हैं एग्जाम्स के अंदर और वहाँ पर उन स्टूडेंट्स की राय मांगी जाती है कि आप इस पर अपनी राय दीजिए कि किस तरह से हम इन सामाजिक जो मुद्दे हैं, सामाजिक जो समस्याएं हैं, उनको हल कर सकते हैं। जो टॉप 100, टॉप 1000 जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर देखे जाते हैं कि आपने क्या लिखा है। और यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर होते हैं, भारत की जो पॉलिसी बनाते हैं, वो उस पर रिसर्च करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से बहुत सारी चीज़ों को बेहतर किया जाए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन डाले ही इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पर जो नई जनरेशन है उसके क्या सुझाव हैं इन समस्याओं को लेके, उनके क्या सोच है, इस पर वो काम करती हैं। जो हमारी पॉलिसी मेकिंग एजेंसियां हैं, ये सभी काम करती हैं कि भारत के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनानी है, क्या क्या नीतियां बनानी है, इसको लेकर वो काम करती हैं। तो ये क्वेश्चंस छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक आते हैं। तो इनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है और पढ़ना है। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन लिख पाएंगे। अब इस पर चलते हैं आगे। सामाजिक असमानता का प्रभाव। भारत में जो सामाजिक असमानता है उसका क्या प्रभाव पड़ा समाज पर। पहला है इसमें राजनीतिक सत्ता पर विशिष्ट वर्ग का अधिकार होना। शुरू से ही, काफी समय से, प्राचीन समय से भी जो ऊपरी वर्ग था वो अपनी सत्ता को कायम रखना चाहता था और स्वतंत्रता के बाद भी यही हुआ, क्योंकि उसके पास संसाधन थे। तो ज्यादातर जो नौकरियां हैं, विशिष्ट जो पद हैं, उन पर विशिष्ट लोगों का अधिकार था, जो या तो जाति में उच्च हो या फिर जो पैसे में उच्च हो। पैसे में ज़्यादातर उच्च जातियां ही ऊपर लेवल पर रहती थी। तो उन लोगों का, उस विशिष्ट वर्ग का राजनीति में क्या था, ज़्यादातर अधिकार था। मतलब उच्च वर्ग का काफ़ी प्रभाव था। तो इससे क्या हुआ, जो निम्न जाति थी उनके जो भी आगे बढ़ने के चांसेस थे उनको निगलेक्ट किया गया, मतलब उनको रोका गया या उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे क्या होगा, असमानता बढ़ती चली गई भारतीय समाज में। दूसरा है दलित वर्ग के हितों की अवहेलना। जब ऊपरी वर्ग, उच्च वर्ग या विशिष्ट वर्ग बड़े बड़े पदों पर बैठा रहेगा तो छोटे लोगों की सुनेगा कौन, सोचने वाली बात है। या निम्न वर्ग की सुनेगा कौन, जो गरीब आदमी है उसकी सुनेगा कौन। तो इससे क्या हो, बहुत सारे लेवल पे, बहुत सारी जगहों पे जो भी काम हो सकते थे, जो भी नीतियां बनाई जा सकती थी, वो सभी नीचे दबा दी गई या उनको उठने ही नहीं दिया गया या उन पर काम ही नहीं करने दिया गया। तो ये दूसरा हमारा कारण है, दलित वर्ग के हितों की अवहेलना की गई। जो निम्न वर्ग था उसके बहुत सारे जो हित हो सकते थे, जो उनके काम हो सकता था, उनको बढ़ाने के लिए आगे चीज़ें हो सकती थी, उन सभी को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उच्च वर्ग पर जहाँ पॉलिसी मेकिंग होती है, जहाँ बहुत सारी चीज रणनीतियाँ बनती हैं, उन सभी पर उच्च वर्ग बैठा हुआ था, विशिष्ट वर्ग बैठा हुआ था, पैसे वाला और जाति में उच्च। तीसरा है लोकतंत्र में अविश्वास का पैदा होना। असमानता का ये भी एक प्रभाव है, दुष्प्रभाव कह सकते हैं, कि लोकतंत्र क्या कहता है, उसके सामने सभी समान हैं, सभी के लिए सभी अवसर समान रूप से उपलब्ध है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब निम्न जातियों ने देखा कि उनके हितों की तो बात ही नहीं हो रही है या उनके लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो उसमें उनका क्या हुआ कि जो लोकतंत्र व्यवस्था है उससे उसका विश्वास उठता चला गया। मतलब उसने देखा कि ये तो विशिष्ट वर्ग की बात चल रही है, विशिष्टतावादी लोकतंत्र है, विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र है, यहाँ पर तो छोटे लोगों की कोई सुन ही नहीं रहा है, जो गरीब आदमी है उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे एक प्रभाव पड़ा, उनका लोकतंत्र में अविश्वास पैदा हो गया। मतलब लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करने लगे कि लोकतंत्र में तो समानता की बात चलती है, ये असमानता कहाँ से आ गई, सामाजिक असमानता। समाज में उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है किसी भी तरह से। संविधान में तो कोशिश की गई है कि हाँ, इनको बराबरी का दर्जा दिया जाए, हर तरह से बराबर रखा जाए, लेकिन असलियत में जब जमीनी लेवल पर उतरा जाता है तो वहाँ पर तस्वीर कुछ और ही होती है।
ये सभी हम जानते हैं जब हम देखते हैं सामने से। अगला है हिंसा में वृद्धि। जब निम्न वर्ग को, दलित वर्ग को आप कुछ भी नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उनके अधिकारों को छीना जाएगा तो वो क्या करेंगे? हिंसा में वृद्धि हो जाएगी, वो हिंसा करेंगे, मारकाट करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो इससे क्या हुआ? इस असमानता की ही वजह से क्या हुआ? हिंसा में वृद्धि हो जाती है। पांचवा कारण है पिछड़े और दलित वर्गों का उभरता हुआ प्रभाव। देखा जाता है कि अब राजनीति में भी पिछड़े वर्ग काफी आगे निकल गए। अभी भीम आर्मी को देख लीजिए, वो काफी आगे निकल रहे हैं, क्योंकि उनके वर्ग, जब उनके वर्ग की या दलित वर्ग की जो रक्षा नहीं हो रही है उनके हितों की, तो क्या करेंगे? वो भी अब अपना संगठन बनाएंगे और सबसे आगे जाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा? राजनीति में जो अब राज्यों में सरकार बन रही है या केंद्र में जो सरकार बननी है, वो स्थिर सरकार नहीं है। क्या करते हैं? जाति को लेके लोग क्या करते हैं? अपनी जाति के हिसाब से वोट करते हैं। अब काम के हिसाब से वोट ज्यादा मायने नहीं रख रहा है लोगों के सामने, क्योंकि लोग परेशान हैं। अब उनको लग रहा है उन्हीं के जैसा कोई बंदा, उन्हीं की जाति का कोई बंदा अगर खड़ा हो जाता है चुनाव में, तो उसको जिताने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है ये हमारे हितों की रक्षा करे, हमारे बारे में सोचे, क्योंकि शुरू से तो विशिष्ट वर्ग रहा ही है ऊपर वाले एरिया में, ऊपर वाले लेवल पे। तो वो चाहते हैं कि अब उनके भी बारी आए और वो भी आगे बढ़े। तो इससे क्या हो रहा है कि जो राजनीति में और सरकारों में जो स्थिरता चली आ रही थी, वो अस्थिरता में बदल गई। मतलब अब स्टेबल नहीं रह पाती है, क्योंकि कोई दल अपनी सरकार बनाना चाहता है, कोई दल, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा है। अभी की सरकार देख लीजिए, अभी एनडीए में बहुमत तो प्राप्त किया है, लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी को कम सीट मिला है। तो अब जो दूसरी पार्टियां थी जो सपोर्ट में थी, अब वो मजे ले रही हैं। अब वो सोच रही है हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। कोई इधर से पिन मार दे तो उसकी बात करने लगती है, कोई इधर से पिन मार दे तो उधर की बात करने लगती हैं। अरे आपने जब समझौता किया है, 10 साल से उनके साथ हैं, तो क्यों ना सरकार चलाने की बात की जाए, दूसरों की बात क्यों सुनी जाए? जब अब तक आप साथ रहते आए हैं तो आगे भी सोचना चाहिए, है ना? तो अभी बीजेपी की कम सीट आई है तो उनको मौका मिल गया, और ये राजनीति में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार चलेगी, अच्छी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं हमारे, काफ़ी सम्माननीय व्यक्ति हैं, हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम रहा है इसको लेकर। तो अगर वो थोड़ा इकोनॉमिक लेवल पे भी थोड़ा काम करें, मतलब आर्थिक ही, लोगों के आर्थिक हितों की भी बात करें, थोड़ा सब कोशिश करें कि उनके अकाउंट में थोड़ा पैसा डाला जाए, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है आज के टाइम में। अभी बातों से काम नहीं चलने वाला है, उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ठोस कदम कैसे उठेंगे? जब आप पॉलिसी बनाओगे उनके अकॉर्डिंग। लोगों को ज़रूरत है, इस समय काम नहीं है लोगों के पास, रोजगार छीनते जा रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए? अब थोड़ा सा इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए। थोड़ा पैसा डालो उनके अकाउंट में, 10,000 रुपये हर महीने, 5 ही 5 डाल दो। इससे क्या होगा? उनको थोड़ा आगे सोचने के बारे में, आगे सोचने के लिए मौका मिलेगा। तो ये था हमारा। चलिए, होता रहता है, अगर हुआ तो बहुत अच्छा होगा ऐसा। अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा, आर्थिक असमानता को लेकर रहेगा। आर्थिक असमानता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि राजनीति के अलावा अर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सामाजिक के अलावा आर्थिक हित भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये था हमारा सामाजिक असमानता का प्रभाव। काफ़ी दूरगामी प्रभाव रहे हैं, ये काफ़ी आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। इनको ध्यान से पढ़ना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ गए तो आप 1000 2000 वर्ड का कोई भी आंसर लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।